अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट कोई भी पुरुष अपनी पत्नी के होते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकता। और करण ने हमारे साथ अग्नि के गिर्द 7 फेरे लिए हैं। उसी अग्नि को साक्षी मानकर करण ने हमारे साथ जीने मरने की 7 कस्में खाई हैं। और उसी मंडप में उन्होंने हमें अपनी अर्धांगिनी स्वीकार किया है। इसीलिए कानून और धर्म दोनों की नजर में सिर्फ हम करण की पत्नी हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आज का सच यही है कि मेरी और करण की शादी हो चुकी है। और करण मेरे पति, मेरे पति, मेरे पति। क्या क्या कहा आपने? करण आपके क्या है? पति? अब मेरे पति का नाम भी करण है। ओह, ओके, मुझे लगा आप मेरे देवर करण की बात। भाभी प्लीज, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? करण की पत्नी सिर्फ हम हैं। मंगलसूत्र के पवित्र और मजबूत धागे से बंधा है हमारा रिश्ता। इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्म में हमारे और करण के बीच कोई नहीं आ सकता। आभा रिलैक्स। मैंने ऐसा क्या कह दिया? सॉरी, वो आप प्लीज इनका ख्याल रखिए। हमें गुड़िया को दूध पिलाना है। मैं तुम्हारी कमजोरी समझ गई हूं आभा। आज जिस तरह तुमने खुद पर काबू खोया है, अगर तुम्हारी यही हालत रही ना, तो बहुत जल्द तुम करण को भी खो दोगी। मैं सिर्फ आभा को हूं राज, और आभा का ही रहूंगा। और वैसे भी हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से एक पत्नी के होते हुए पति दूसरी शादी कर ही नहीं सकता। और मैंने तुम्हारी बहन से इसीलिए शादी की थी क्योंकि तुमने मुझे कहा कि वो सिर्फ 24 घंटे की मेहमान है। सिर्फ उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैंने वो पेपर साइन किए थे राज। मैं सिर्फ आभा को अपनी पत्नी मानता हूं। तुम फालतू में अपनी बहन को झूठे सपने दिखा रहे हो। झूठे सपने मैंने नहीं, तुमने उसे दिखाए थे, इसलिए उसे छोड़कर यहां चले आए। पिछले 4 सालों से वो सिर्फ तुम्हारी यादों के सहारे जी रही है। मैंने उसे रात रात भर जगे हुए रोते हुए देखा है, और इसकी वजह सिर्फ तुम हो करण, तुम। अब मैं उसे उसके सारे हक, सारी खुशियां दिला के ही रहूंगा। राज, सिंघानिया, कोयल राज सिंघानिया की बहन है। किस्मत समझो कि सही सलामत मेरे सामने खड़े हो। जस्ट बिकॉज कोयल तुमसे बहुत प्यार करती है। यहाँ किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि राज सिंघानिया की बहन के साथ प्यार करे और उसे धोखा दे दे।
और धोखे का जवाब धोखा होता है करण प्रसाद। धोखा तो मैंने तुम्हारी बहन को कभी दिया नहीं, क्योंकि ना ही मैंने कभी उससे प्यार किया, ना कोई वादा किया और ना ही कोई कमिटमेंट दी। और तुम भाई बहन मिलके मुझे काफी धोखा दे चुके हो। पहली चीज, उसकी बीमारी का झूठ बोलकर और हॉस्पिटल में वो ऑपरेशन का नाटक रचा के। बस मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही कि क्यों एक भाई अपनी बहन का रिश्ता मुझसे जबरदस्ती जोड़ने की कोशिश कर रहा है। कोशिश नहीं, रिश्ता जुड़ चुका है करण। और अब तुम लाख चाहो, तुम्हें कोयल को संभालना ही होगा। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, वरना यह स्वर्ण भवन। क्या स्वर्ण भवन? महाराज, तुम्हें लगता है ये स्वर्ण भवन की लालच देकर तुम मेरा जमीर खरीद सकते हो? एक बात याद रखो, कल सुबह होते ही मैं अपने परिवार को सब कुछ सच सच दूंगा। और जहां तक मैं अपने परिवार को जानता हूं ना राज, वो गरीबी में जी लेंगे, लेकिन शादी जैसे पवित्र रिश्ते के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करेंगे। और एक बात तुम साफ साफ समझ लो, अगर मुझे अपना जमीर बेच के ये स्वर्ण भवन मिलता है ना, और अपनी आभा को कुर्बान करके तुम्हारी बहन को अपनाना पड़ता है, तो तुम्हें मुबारक हो ये स्वर्ण भवन। और हाँ, एक बात याद रखना, मुझ में आज भी इतनी काबिलियत है कि मैं किसी राज सिंघानिया से ये स्वर्ण भवन वापस लेकर अपनी आभा को दे सकूं। करण! कमरा तुम्हारा लेफ्ट में है। अपनी फैमिली को तो बाद में बताओगे करण, उससे पहले मैं जो करने वाला हूं तुमने वो कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। मैं भी तो तुम्हारी पत्नी हूँ, मैं भी तो तुम्हारी पत्नी हूँ, मैं भी तो तुम्हारी। हम लोगों ने कॉलेज में शादी कर ली थी, तुम भूल गए करण? हम दोनों ने साथ फेरे लिए थे। कितने अच्छे लग रहे हो तुम दोनों। भगवान करे तुम्हें किसी की नजर ना लगे। जाओ बेटा, पंडित जी का आशीर्वाद ले लो। जी चलो। अखंड सौभाग्यवती भव। ईश्वर तुम्हारा सुहाग सदा यूं ही बनाए रखे। पंडित जी, ये दोनों बच्चे बहुत मुश्किलों से गुजरे पिछले कुछ दिनों से। इन्हें आशीर्वाद दीजिए कि आगे का समय इनके लिए बहुत अच्छा हो। अवश्य, सब ठीक हो जाएगा। आइए पूजा शुरू करते हैं। आइए मामी, आइए। देखा देखा आपके घर वाले करण आबा के लिए कितना कुछ करते हैं। और मेरे बर्थडे के लिए क्या किया था? झूठ कहते कि भाइयों में फर्क नहीं करते। देखा आपने?
आप दोनों की जोड़ी तो राम सीता की जोड़ी है और राम सीता की जोड़ी को कष्ट देने के और उन्हें अलग करने के बहुत प्रयास किए गए थे, परंतु उनका प्रेम सत्य था। बेटी, अगर आस्था सच्ची है तो इस पवित्र रिश्ते को हर बुरी छाया से बचाया जा सकता है। हर अग्नि परीक्षा का सामना किया जा सकता है। लेकिन पंडित जी, अगर अग्नि परीक्षा सीता की ना होकर राम की हो तो? अगर अग्नि परीक्षा राम की हो तब भी हमें पूरा विश्वास है सीता की तरह वो भी निष्कलंक ही साबित होंगे। आप दोनों का बंधन ऐसे ही बना रहे। अब आप अपनी अर्धांगिनी के साथ यज्ञ में आहुति दीजिए। गणेशाय नमः। विनायक गुरुं बानो ब्रह्मा विष्णु महेश्वरं सरस्वती प्रणव्यातो सर्वकार्यार्थ सिद्धये। ओम श्री ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। अब ये पूजा संपन्न हुई। मैं भी तो तुम्हारी पत्नी हूँ, मैं भी तो तुम्हारी पत्नी हूँ, मैं भी तो तुम्हारी पत्नी हूँ। हम लोगों ने कॉलेज में शादी कर ली थी। तुम भूल गए करण, हम दोनों ने साथ फेरे लिए थे। एक मिनट। अरे इतने अच्छे लग रहे हो तुम लोग, एक फोटो तो लेने दो। रेडी, स्माइल। मेरे साथ प्लीज। Why not? Nice. हाँ चलो। अब पहले मुझे। तुम्हें याद है करण, हर सेलिब्रेशन में तुम केक का पहला बाइट मुझे खिलाया करते थे। पहले का तो पता नहीं, लेकिन अब मेरी हर चीज पे पहला हक आभा का है। मेरी पत्नी का। मैं भी तो तुम्हारी पत्नी हूँ, मैं भी तो तुम्हारी पत्नी हूँ, मैं भी तो तुम्हारी हम लोगों ने कॉलेज में शादी कर ली थी।
भूल गए करण, हम दोनों ने साथ फेरे लिए थे। तुमने अपने नाम का मंगलसूत्र मेरे गले में और अपने नाम का सिंदूर मेरी मांग में भरा था। तुम कैसे भूल सकते हो? रिलैक्स। अरे ऐसा हमने तब कहा था जब, अब तुम्हें याद है करण, यूएस में भैया का एक दोस्त था जो मुझसे शादी करना चाहता था और उससे पीछा छुड़ाने के लिए हम लोगों ने एक प्लान बनाया था। एक्चुअली क्या हुआ था कि मैं भैया के उस दोस्त से शादी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए हम दोनों ने उसे झूठ बोला कि हम दोनों शादीशुदा हैं। और आप लोग तो यूं ही परेशान हो गए। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, कम ऑन। कोयल जी, हमें ऐसा मजाक पसंद नहीं। करण बेटा, खिलाओ ना केक, तभी तो हमारा नंबर आएगा ना। जी हाँ, खिलाओ ना। सॉरी, गलती से लग गया। नजर का काला टीका समझ लो, जो तुम्हें और भी खूबसूरत बना रहा है। भाई और खूबसूरत लग रही है कि नहीं हमारी आभा? मम्मी ज्यादा सुंदर नहीं लग रही आपको? हम अभी आते हैं। पता नहीं क्या दिखता है लोगों को इन आभाकरण की जोड़ी में। गुण गाते थकते नहीं है। और नहीं तो क्या। केक खाएं? प्लीज। फूल की खुशबू की तारीफ तो सभी करते हैं, लेकिन वो ज्यादा दिन तक रहता कहाँ है? एक न एक दिन मुरझा ही जाता है। वेरी ट्रू। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। लगती भले ही बहन जी है, लेकिन काम की हो सकती है ये आंटी। अरे वाह, इसने तो खुद आकर बात की हमसे। लगता है मुझे देखकर ही इसे मेरी हैसियत के बारे में अंदाजा हो गया। ठीक हो? मेरे लिए तुमसे ज्यादा खूबसूरत, तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस दुनिया में और कोई भी नहीं। एक मिनट। ये क्या है? तुम्हारे गहने। पर हमने तो स्वर्ण भवन को बचाने के लिए नहीं बेच। अब तुमने हमेशा मेरे लिए, हमारे परिवार के लिए
हम सबके प्रति अपना कर्तव्य निभाया है। क्या मैं तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकता? थैंक यू। मतलब अभी आपको आपकी गिफ्ट मिल चुकी है, जल्दी से मुझे मेरी गिफ्ट भी दे दीजिए। करण, गुड़िया देख रही है? क्या सोचेगी अपने पापा के बारे में? ये सोच कहाँ सकती है? अच्छा, एनीवे ठीक है, गुड़िया देख रही है, कोई बात नहीं, हम इसे यहाँ रख देते हैं। गुड़िया यहाँ आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ओ देखो, लाइट चली गई, लाइट चली गई। आओ, कहेंगे आई लव